हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल आर डूइंग फाइन। सो काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमने ओन कंपनी स्टार्ट किए, तो हम उसके स्टार्टअप में सेटअप में लगे थे। ठीक है, हमारा स्टार्टअप है तो उनकी वजह से। बट हाँ, आपसे वीडियो आएगी, बट हम सीरीज़ को कंप्लीट तो करने ही वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एआई का टॉपिक, जो हमने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज, उसमें एनएलपी को आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज जो हम कवर करने वाले हैं इसमें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो क्या होता है एआई के अंदर। हमने, आपको पता हो तो प्रीवियस वाली वीडियो से स्टार्ट किया था एक्सपर्ट सिस्टम, और उससे पहले हमने स्टडी किया थे एआई के एरियाज का बेसिक डेफिनेशन देखा था, उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। ठीक है, हम उसका सारे का एरियाज का कवर अप में इंट्रोडक्शन ही कवर करने वाले हैं। बेसिकली देखने जाए तो एनएलपी है, एक्सपर्ट सिस्टम जो हमने कर दिया, फिर फजी लॉजिक है, फजी लॉजिक सिस्टम, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब उसका इंट्रो ही हो पाएगा, है ना। उसको एडवांस में स्टडी करना है तो ज़्यादा टाइम बिगड़ जाएगा, और वो हमारे पास है नहीं, तो वो सिलेबस में है भी नहीं। वैसे आपको जॉब रेडी इंजीनियर बनना है तो करना होता है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, computer science and artificial intelligence concerned with the interaction between computers and a human language, in particular how to program computers to process and analyze a large amount of natural language data। अब देखो ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन। पहले मैं आपको थ्रू आउट डायग्राम के साथ समझाऊंगा, आफ्टर आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है वो उसको पढ़ सकते हो और गुजराती में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। सॉरी हाँ, इसको मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, जिससे आप काफ़ी स्टूडेंट्स अवेयर ही हो गए कंप्यूटर साइंस क्या होता है, जो हम एमएल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंजीनियर होते कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। डेटा साइंटिस्ट आपने सुना होगा, वो उसी की सब फील्ड है। फिर आता है ह्यूमन लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं, इंग्लिश है हिंदी, वो ह्यूमन लैंग्वेज हुई। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो पता ही है। ये तीन जो फील्ड है, वो तीन फील्ड का कॉम्बिनेशन है एनएलपी। उसकी तीन फील्ड से मिलकर जो बनता है एनएलपी, हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब उसका होल आइडिया क्या है, उसका पर्सपेक्टिव है कि कैसे बताऊँ मैं आपको। एनएलपी के थ्रू आप ह्यूमन लैंग्वेज की तरह बात करना, मतलब कि ह्यूमन को मशीन से बात करने का जो तरीका है, कैसे बात हो सकती है। बात मीन्स हम क्वेरी आजकल टाइप तो कर रहे हैं सीडी वगैरह से, जो हमारे गूगल असिस्टेंट है उससे। ठीक है, तो चैटबॉट है, बट हमको जैसे ह्यूमन से बात कर रहे हैं, ह्यूमन से बात कर रहे हैं, उस तरीके का कम्युनिकेशन अगर हमको करना है थ्रू मशीन, तो ये एनएलपी बहुत बड़ा रोल है उनका। तो ये हुई आज की डेफिनेशन एनएलपी की। तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो इन एग्जाम, और ये आप लिख सकते हो। वैसे एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, एनएलपी का बेसिक डेफिनेशन, और पूछ सकते हैं आप, समझाने को बोल सकते हैं, एक्सप्लेन करो आफ्टर नीड ऑफ एनएलपी। ठीक है, एनएलपी क्या काम आएगा, उसका क्या मतलब कि क्या चीज़ है वो पूरा, उसको हम पहले थ्रू आउट डेफिनेशन। इन न्यूरो साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड द philosophy of language, a natural language or ordinary language in any language that is evolved naturally in humans through use and repetition without conscious planning or premeditation. Natural language can take different forms such as a speech or a signing. They are distinguished from constructed and formal languages such as those used to program computers or to study logic। अब देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको नेचुरल मतलब कि, अब देखो आप जब आप बोर्न होते हो तब आपको कुछ पता नहीं होता है ना, क्या लैंग्वेज होती है, किसको मामा बोलते, किसको मासी बोलते, किसको पापा बोलते, उस कुछ चीज़ आपको पता नहीं होती। थ्रू आप जैसे एनवायरनमेंट में, अगर आप गुजरात में बोर्न हुए तो आपको गुजराती आ जाएगी नेचुरली, अगर आप महाराष्ट्र में बोर्न हुए तो मराठी आपको आ जाएगी। तो ये क्या है ना, लैंग्वेज आप सीखते हो, किन से सीखते हो, अपने पापा है, अपने मम्मी है, अपना ओन एक्सपीरियंस है, थ्रू आउट दिस आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो ये क्या हुआ, नेचुरल लैंग्वेज है। अब देखो गुजराती कोई पर्सन है, बंदा, वो अगर मराठी बोलने की ट्राई करेगा तो उसको
मतलब कि थोड़ा हार्डेस्ट टास्क होगा तो ये नेचुरल लैंग्वेज है। अब वैसे देखने जाए तो हमारे पास क्या है ना, हमारे जो बुजुर्ग है, अपनी पीढ़ी है, जैसे अपने दादा है, उसके दादा है, तो पहले हम क्या जानवर की तरह मतलब कि लाइफ स्पेंड कर रहे थे पहले के बहुत मिलियंस ऑफ ईयर की मैं बात कर रहा हूँ आगे की। वहाँ हम कैसे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ सबको कोई मालूम नहीं था। तो और आज आप देख रहे हो कि हम स्पेस पे जाके बैठे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, सबको कितनी टेक्नोलॉजी आती है, कितने इंजीनियर्स अवेलेबल है, जो टीचर्स है हमको जो सिखाते हैं, उस उन्होंने सीखा फिर हमको सिखाया। तो ये क्या है ये चीज़, कितना नॉलेज है, इतना आगे तो हम मतलब कि बहुत ही जल्दी बढ़ गए। तो क्या थ्रू आउट कम्युनिकेशन है या फिर क्या है पूरा अपने को वही चीज है ना, हम सीखते गए फिर पहले लैंग्वेज जैसा कोई चीज नहीं था। हम साइनिंग साइन ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कहाँ गया, मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्या। हाँ, अब देखो ये साइनिंग जो है, अब बात करें तो अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो उसमें कैसे साइन से भी कभी बात होती है ना, वो जो ऐसे यूं करके न्यूज़ को एक्सप्लेन करते, तो क्या है साइन से भी हो सकती है और ऑर्डिनल लैंग्वेज से भी हो सकता है बात करके, जो नॉर्मल लैंग्वेजेस है। तो उस तरीके से पूरा एनएलपी हमारा काम होता है। और एक एप्लीकेशन जो बेसिक है वो होल आइडिया आपको हो जाए। देखो मान लो कोई बड़ा बुजुर्ग है ना, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई टेक्निकल स्किल नहीं, और वो जाता है बैंक के अंदर, बैंक के अंदर गया तो उसको एटीएम से पैसे कैसे निकालने हैं, सर मान लो ना कहीं उसको एंट्री पढ़ानी है ना अपनी पासबुक के अंदर, तो उनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं, कैसे पासबुक को एंटर आउट करते हैं उसके अंदर मशीन के अंदर। तो क्या है ना, उसको इंटरफेस कुछ नहीं मालूम, तो मशीन पे क्या दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है, योर पासवर्ड इज मतलब कि आपकी जो पासबुक है वो अच्छे से डालो, थोड़ा वेट करो, कैसे आएगी, कितने मतलब कि कब कौन सी डेट तक एंट्री पड़ी है, वो सारी चीज़ वहाँ पे दिखाता है। तो क्या है ना, वो तो पूछेगा तो नहीं सबसे कि इसको मेरे को सिखाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन कोई वहाँ पे बंदा है जिसको सब आता है तो वो सिखा सकता है, बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो मशीन का जो इंटरफेस है ना, वो बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, थ्रू आउट मशीन्स। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ठीक है, एक वोल आइडिया मैं आपको देना चाहता था वो दे दिया मैंने। और अगर हम बात करें तो मेरा जो प्रेडिक्शन है इन एनएलपी वो क्या है, अब थोड़े ही साल में अगर हम बात करें तो आ सकता है कि हम पूरा जो प्योर लर्निंग प्योर लैंग्वेज है वैसे मशीन से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, जैसे हम ह्यूमन से बात करते हैं आज, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मुझसे करते हैं, उस तरीके से मशीन से कर पाएंगे। तो वो दिन भी बहुत ही दूर नहीं है, बट ये थोड़ा बेसिक है। अगर देखो आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर एनएलपी का आपको इंजीनियर बनना है या फिर को जॉब रेडी बनना है तो हम पूरी सीरीज भी उन पे बना सकते हैं एनएलपी पे। बट अगर हम बनाने जाएंगे ना गाइस, तो क्या है होगा, हमारा जो काफ़ी न्यूरल नेटवर्क है, काफ़ी टॉपिक हमको कवर करने बाकी है, और वैसे हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, आपकी कॉलेज के स्टार्ट होने के दिन बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो वो भी सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है मुझे, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट सीरीज हम किस पे लाए वो आप हमको बता देना कमेंट सेक्शन में। तो वो बात की बात है, पहले हम उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, क्या होती है उसकी एप्लीकेशन, कंसेप्ट कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट कैसी होती, अब आप 10-15 साल पहले की 15-20 साल पहले की बात करें तो हम टीवी में अगर आप मैच देखते थे क्रिकेट वगैरह, तो उसमें क्या हो रहा था, सबको कॉमन एड दिखाई दे रही थी, जिसमें अगर आपको कोई शूज़ की एड दिख रही है तो शूज़ की सबको दिखे कि भाई अब शूज़ जिनको लेना ही नहीं है तो क्या उस एड को देख के करेगा, समझ रहे हो आप। तो एड आज किस तरीके से दिखती है, अगर आप मोबाइल में मैच वगैरह देखते हो जियो सिनेमा में, तो हो सकता है एक आदमी आपका फ्रेंड है, उनको अलग एड दिखे, आपको अलग अलग एड दिखे, तो वो एक कंसेप्चुअल एड है, डायनेमिक एड्स भी उसको बोलता है। मान लो आप कोई व्हाट्सएप पे चैट वगैरह बहुत ही करते हो, बहुत ही रिसर्च किया कि कौन से शूज़ बेस्ट आते हैं, नाइक की कंपनी के कौन से शूज़ बेस्ट आते हैं, है ना, आपने बहुत सर्च किया, तो उसी के बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। मान लो अगर कोई आप होस्टिंग लेने का वीडियो देख रहे हो, है ना, वेबसाइट के लिए, तो उस वीडियो में हो सकता है आपको होस्टिंगर जो मतलब कि उनसे आप बाय कर सकते हो होस्टिंग, उनकी एड दिखे, है कि नहीं। तो वो डिपेंड ऑन यू होता है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है ईमेल क्लाइंट, स्पैम फिल्टरिंग, स्मार्ट रिप्लाई।
ये क्या होता है? अब काफ़ी सारी कंपनीज जो रन कर रही है वो क्या होता है, ईमेल जो अपने क्लाइंट्स है उनको हर बार ईमेल करना पॉसिबल नहीं होता है। मान लो कोई उसने सर्विसेज उनसे परचेज की तो उसको वेलकम ईमेल भेज सकते हैं। फिर कोई माइलस्टोन है, कोई क्या बोलते हैं फेस्टिवल अगर आता है, दिवाली आता है, तो उसके ऊपर पर्टिकुलर माइलस्टोन के ऊपर भी उनको हैप्पी दिवाली करके जो डियर कस्टमर है वो सारी के जो भी फॉर्मेट हो उसका, जैसे ही हमारे क्लाइंट्स भेज सकते हैं, हमारा सॉरी ईमेल भेज सकते हैं। स्पैम ईमेल है उनको फिल्टर करना है, स्मार्ट रिप्लाई करना है ऑटोमेशन में, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है थ्रू आउट एनएलपी। और आफ्टर हमारा है सोशल मीडिया रिमूविंग, एक मिनट है गाइस, सोशल मीडिया रिमूविंग एडल्ट कंटेंट ओपिनियन माइनिंग। हाँ वही, सोशल मीडिया पे भी एनएलपी है। अब रिमूविंग एडल्ट कंटेंट का क्या मीनिंग है? अगर आप देखो, अगर आप कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो अब अराउंड 80 ईयर के जो है बुजुर्ग, वो तो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट देखेगा नहीं। तो वो जो देखता है उसके फ़ोन में से हमको जो कंटेंट रिमूव करना है उनको वो एड नहीं दिखनी चाहिए सोशल मीडिया पे। ये सारा डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक हो गया थोड़ा सा लेकिन तो ये है, तो ये भी हम कर सकते हैं थ्रू आउट एनएलपी। और ओपिनियन माइनिंग क्या होता है? अब देखो कौन सी लीड जीतने वाली है, कौन सी लीड विन होगी थ्रू इन इलेक्शन में, कौन सी लीड विन होगी, एनडीए है कौन, तो वो ट्विटर जो ट्वीट होती है ना उनसे पहले, इलेक्शन के पहले की, आपको भी पता है कितना माहौल गंभीर होता है इलेक्शन के पहले का, बिफोर इलेक्शन, तो उनमें पहले से ही पता हो जाता है। 90% तो प्रेडिक्शन पहले से ही हो जाता है कि भाजपा आएगा, कांग्रेस आएगा, कौन सी सिटीज में। तो वो थ्रू आउट हम ओपिनियन माइनिंग, जो ओपिनियन है वो सारे देते हैं जो पर्सन होते हो। आफ्टर सर्च इंजिन, अब देखो सर्च इंजिन एनएलपी किस तरीके से वर्क करता है। अब पहले की बात करें हम थ्रू आउट बिफोर 10 ईयर, तो हम क्या कर रहे थे, सर्च इंजिन में टाइप करनी पड़ती थी क्वेरी, आईपी एड्रेस, बहुत ही मतलब कि हार्डेस्ट टास्क था। जो गूगल का सर्च इंजिन है उनसे काम लेना था तो हमको बहुत ही टाइपिंग करना पड़ता था। और आज सिंपल क्वेरी डालो, वैसे वेबसाइट में जो आंसर मिलता है कोई वेबसाइट का तो वो भी मिलता है, बट अगर आपको थ्रू आउट शॉर्ट में आंसर चाहिए सर्च इंजिन पे, गूगल पे, तो आप टाइप करते हो पिन कोड ऑफ राजकोट तो आपको वो वहाँ पे दिख जाएगा। तो उसके लिए वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन करने की क्या ज़रूरत है, तो ये भी सर्च इंजिन में है। ठीक है, तो हम थोड़े ही दिनों में मशीन से बात कर पाएंगे। तो ये होता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी एप्लीकेशंस देखी। तो कैसा लगा वीडियो? और हाँ, आप लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को भी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे न्यू वीडियोस जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।